हमारा टॉपिक है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। देखो बच्चों, जब हम बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के संदर्भ में बात करते हैं तो बुद्धि के इस द्विकारक सिद्धांत को अंग्रेजी में बोलते हैं बाई फैक्टर थ्योरी। क्या बोलते हैं? बाई फैक्टर थ्योरी। अब आपको क्या ध्यान रखना है, परीक्षा की दृष्टि से पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि बुद्धि का ये जो द्विकारक सिद्धांत है, ये द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है या फिर इसके प्रतिपादक कौन है। तो पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है प्रतिपादक, कि बुद्धि का द्विकारक जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया है। हमारा सही उत्तर होगा स्पीयरमैन के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है? स्पीयरमैन के द्वारा। और ये जो स्पीयरमैन साहब है, ये स्पीयरमैन साहब, अगला सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि ये स्पीयरमैन ये किस देश के मनोवैज्ञानिक है, तो आपका सही आंसर होगा कि ये ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिक है। किस देश के हैं? ब्रिटेन देश के हैं। और ब्रिटेन के क्या है? ये मनोवैज्ञानिक हैं। इनके द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया है? तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, या फिर हम क्या बोलेंगे, बाई फैक्टर थ्योरी। कब दिया गया है? तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है कि बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत है वो स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया है। कब? 1904 में स्पीयरमैन के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया है? बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। और ये जो द्विकारक सिद्धांत है ये स्पीयरमैन के द्वारा 1904 में दिया गया है। और स्पीयरमैन ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिक हैं और बाई फैक्टर थ्योरी के नाम से भी सिद्धांत को जानते हैं। लेकिन अब इसके बाद आपको जो पॉइंट ध्यान रखने हैं कि स्पीयरमैन के अनुसार क्या होता है कि हमारी जो बुद्धि होती है या फिर बालकों की जो बुद्धि होती है वो दो कारकों से मिलकर के बनी हुई होती है। कितने कारकों से मिलकर के बनी हुई होती है? दो कारकों से। और वो जो दो कारक हैं वो दो कारक कौन कौन से होते हैं प्यारे बच्चों? तो वो दो कारक बताया गया है कि एक कारक होता है हमारा जी कारक और दूसरा कारक होता है एस कारक। ध्यान रखेंगे, एक जी कारक बताया गया है और दूसरा एस कारक बताया गया है। अब जी कारक जो है, जी कारक हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? कि सामान्य कारक। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? सामान्य कारक। और ये जो एस कारक है, इस एस कारक को बोलते हैं हिंदी में विशिष्ट कारक। तो दो कारक बताए गए हैं, एक सामान्य कारक और दूसरा विशिष्ट कारक। दो कारक हैं, सामान्य कारक और विशिष्ट कारक। और अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसको? जनरल फैक्टर। और हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? सामान्य कारक। और संक्षेप में इसको एस कारक के नाम से भी जानते हैं, जी कारक के नाम से भी जानते हैं। और ये जो दूसरा जो एस कारक है इसको बोलते हैं हिंदी में विशिष्ट कारक और अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसको? स्पेसिफिक फैक्टर। इसलिए इसको संक्षेप में क्या बोलते हैं? एस कारक। अब ध्यान देने वाली जो बात है कि ये जो जी कारक होता है, ये जी कारक क्या होता है कि ये जन्मजात योग्यता होती है। मतलब जन्मजात योग्यता का मतलब आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि जन्मजात होता है। आपसे प्रश्न पूछेंगे कि जन्मजात कारक कौन सा होता है, आपका सही उत्तर होगा जी कारक। अब जी कारक जब जन्मजात कारक होता है, जन्मजात कारक का मतलब क्या होता है कि वे कारक जो हमारे अंदर जन्म से ही मौजूद होता है उसको बोलेंगे जन्मजात कारक। और दूसरा कारक होता है एस कारक यानी विशिष्ट कारक, स्पेसिफिक फैक्टर। और ये स्पेसिफिक जो फैक्टर है ये क्या होता है? ये अर्जित कारक होता है। कैसा कारक होता है? अर्जित कारक। इसको अर्जित का मतलब क्या होता है कि इसको हम बाद में ग्रहण करते हैं। जो कारक हमारे अंदर बाद में प्रवेश होता है उसको हम बोलेंगे एस कारक। और जो जन्म के समय हमारे अंदर मौजूद होता है उसको बोलेंगे हम जी कारक, जन्मजात कारक। अब अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना है आपको कि ये जो जी कारक होता है, ये जी कारक क्या काम करता है कि तर्क एवं समस्या समाधान की योग्यता होती है। क्या होती है बच्चों? तर्क एवं समस्या समाधान की योग्यता होती है। तर्क एवं समस्या समाधान। तो तर्क एवं समस्या समाधान की योग्यता कौन सा कारक होता है? जी कारक। और ये जो एस कारक होता है, इस एस कारक के द्वारा क्या होता है कि ये मतलब भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों में
भिन्न भिन्न व्यक्तियों में ये भिन्न भिन्न प्रकार का होता है, अलग अलग व्यक्तियों में ये कारक अलग अलग होता है। और ये जी कारक तो सभी प्रकार के व्यक्तियों में होता है, और ये एस कारक क्या होता है, ये भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। और इसी एस कारक के द्वारा क्या होता है कि व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। किसके कारण पाई जाती है, आपसे पूछा जाएगा कि व्यक्तिगत विभिन्नता किस कारक के द्वारा पाई जाती है, तो आपका उत्तर होगा एस कारक के द्वारा। क्या पाई जाती है, व्यक्तिगत विभिन्नता, व्यक्तिगत विभिन्नता। और ये जो व्यक्तिगत विभिन्नता है, व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब क्या होता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से हमेशा भिन्न होता है, अलग होता है। इसी अलग पहचान के कारण हम इसको क्या बोलेंगे, व्यक्तिगत विभिन्नता। तो ये जो दो कारक सिद्धांत है, द्विकारक सिद्धांत, एक बार फिर से कह रहे हैं संक्षेप में कि ये जो द्विकारक सिद्धांत है, अंग्रेजी में इसको क्या बोलेंगे, बाई फैक्टर थ्योरी। और ये जो बाई फैक्टर थ्योरी है, ये किसके द्वारा प्रतिपादित की गई, तो आपका उत्तर होगा स्पीयरमैन के द्वारा। और स्पीयरमैन किस देश के मनोवैज्ञानिक हैं, आप बोलोगे ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिक है। और ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिक हैं स्पीयरमैन। द्विकारक सिद्धांत दिया गया है इनके द्वारा। कब दिया गया है, आप बोलोगे 1904 में दिया गया है। कितने कारक बताते हैं कि बालकों में दो कारक होते हैं, दो कारक, कितने, दो कारक। एक होता है आपका जी कारक और दूसरा होता है एस कारक। अब जी कारक क्या होता है कि सामान्य कारक बोलते हैं इसको, और इस एस कारक को क्या बोलते हैं, विशिष्ट कारक बोलते हैं। अब ये जो जी कारक है ये जन्मजात कारक होता है, और एस कारक ये अर्जित कारक होता है। और जन्मजात कारक के अतिरिक्त आपको ध्यान रखना है कि ये तर्क एवं समस्या समाधान की योग्यता होती है। कौन सा कारक, आप बोलोगे जी कारक। और एस कारक क्या होता है कि अर्जित कारक होता है, और भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। मतलब इसी कारक एस जी ये एस कारक के द्वारा क्या होता है कि व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है, तो ये व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। तो ये हमारा क्या, कौन सा टॉपिक था, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। और ध्यान से आपने समझा इस बात को। तो दो कारक होते हैं, स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया है।